क्या आपने कभी सोचा है अगर कल सुबह आप उठें और दुनिया वैसी न रहे जैसी आज है, अगर अचानक सत्ता गिरने लगे, मुद्राएं बेकार हो जाएं, नेता मौन हो जाएं और धर्म के नाम पर खेल खत्म हो जाए, क्या ये सिर्फ कल्पना है या किसी ग्रंथ में पहले से लिखा जा चुका है? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्य की जिसे लोग सिर्फ कहानी समझते हैं लेकिन शास्त्र उसे घोषणा कहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कल्कि पुराण की। लेकिन सावधान रहिए, ये वीडियो सिर्फ धर्म की कहानी नहीं है, ये सत्ता की परतें खोलने वाली है। ये बताएगी कि कलयुग का असली चेहरा क्या है और क्या हम उसी आखिरी चरण में जी रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या कल्कि सिर्फ भविष्य का अवतार है या एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो सत्ता को ईश्वर से बड़ा मान बैठे हैं? वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में जो बात सामने आएगी वो आपकी सोच बदल देगी। शास्त्र कहते हैं कलयुग में राजा चोर बन जाएंगे, लेकिन अगर आज के समय में राजा दिखाई ही ना दे और शासन किसी और के हाथ में हो तो किसकी ओर इशारा है ये? विष्णु पुराण में लिखा है कलयुग में धर्म का 1/4 अंश बचेगा, मतलब सत्य घटेगा, धर्म कमजोर होगा, मानव का मूल्य धन से तय होगा। अब ध्यान से सुनिए, जब धन ही धर्म बन जाए तो सत्ता किसके हाथ में जाती है? उनके जो व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। यहीं से शुरू होता है कल्कि पुराण का गहरा राजनैतिक संकेत। कल्कि पुराण कहता है राजा प्रजा को लूटेंगे, कर बढ़ेंगे, न्याय बिकेगा, सत्ता परिवारों में सीमित हो जाएगी। अब ये मत सोचिए कि ये किसी एक देश की बात है, ये सिस्टम की बात है। जब शासन सेवा से हटकर नियंत्रण का माध्यम बन जाए तो वो कलयुग का अंतिम चरण होता है। और ध्यान दीजिए, शास्त्र राजा शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन आधुनिक युग में राजा कौन है? क्या वे जिन्हें लोग चुनते हैं या वे जो पर्दे के पीछे निर्णय लेते हैं? अगर कल्कि अवतार आएंगे तो वे पहले किसका अंत करेंगे, अधर्मी का या उस व्यवस्था का जो अधर्म को जन्म देती है? भागवत पुराण में उल्लेख है कि कल्कि का जन्म शंभल नामक स्थान पर होगा, लेकिन क्या शंभल एक गांव है या चेतना की अवस्था? कुछ विद्वान मानते हैं शंभल प्रतीक है उस स्थान का जहां सत्य अभी भी जीवित है, मतलब कल्कि का जन्म अराजकता के बीच सत्य की अंतिम चिंगारी से होगा। और यही बात सत्ता को सबसे अधिक भयभीत करती है। अब आप सोच रहे होंगे अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? यही है इस वीडियो का असली मोड़, क्योंकि कल्कि सिर्फ तलवार नहीं उठाते, वे पहले भ्रम तोड़ते हैं। और ये भ्रम क्या है? कि सत्ता स्थायी है, इतिहास गवाह है, हर साम्राज्य गिरा है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कलयुग में पतन अंदर से होगा। जब परिवार टूटेंगे, जब शिक्षा व्यवसाय बनेगी, जब धर्म दिखावा बन जाएगा, जब न्याय व्यवस्था धन के आगे झुकेगी, तो समझिए घड़ी चल चुकी है। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी है, अगर कल्कि आएंगे तो क्या वे केवल अधर्मियों का अंत करेंगे या उन लोगों को भी जगाएंगे जो चुप रहकर अधर्म को बढ़ने देते हैं? पिछले भाग में हमने जाना कलयुग केवल पाप का समय नहीं, ये व्यवस्था के पतन का समय है। लेकिन अब सवाल ये है, अगर अधर्म इतना शक्तिशाली हो चुका है तो एक अवतार उसकी जड़ तक कैसे पहुंचेगा? यही वो रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। क्या कल्कि अचानक प्रकट होंगे या वर्षों तक तैयार किए जाएंगे? क्या उनका युद्ध केवल तलवार से होगा या विचारों से? कल्कि पुराण में वर्णन आता है कि कल्कि को दिव्य शस्त्र, दिव्य ज्ञान और दिव्य शक्ति प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान दीजिए, शास्त्र जब दिव्य अस्त्र कहते हैं तो क्या वो केवल भौतिक तलवार की बात है या वो प्रतीक है सत्य, विवेक और निर्भयता का? कुछ परंपराएं मानती हैं कि कल्कि को महान ऋषियों से शिक्षा मिलेगी, ज्ञान, नीति, युद्ध कला, धर्म, सब कुछ। अब इसे आधुनिक संदर्भ में समझिए। अगर कोई व्यक्ति व्यवस्था बदलना चाहता है तो उसे क्या चाहिए? रणनीति, संगठन, विचार की स्पष्टता और जनता का विश्वास। यही है कल्कि प्रशिक्षण का संकेत। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में राजा स्वार्थी होंगे, लेकिन आधुनिक युग में सत्ता केवल राजमहलों में नहीं रहती, सत्ता रहती है अर्थव्यवस्था में, सूचना में और भय में। जब मुद्रा का नियंत्रण कुछ हाथों में हो, जब सूचना को मोड़ा जाए, जब लोगों को डर में रखा जाए, तो ये वही समय होता है जिसे शास्त्र अधर्म की पराकाष्ठा कहते हैं। ये किसी देश विशेष की बात नहीं, ये एक सिस्टम की बात है। विष्णु पुराण में संकेत मिलता है कि कलयुग में धन ही सम्मान का आधार बनेगा। अब सोचिए, जब धन ही प्रतिष्ठा तय करे तो नीति कहाँ जाती है? जब ईमानदारी से अधिक चतुराई को महत्व मिले तो समाज किस दिशा में बढ़ता है? कल्कि पुराण इस स्थिति को सिर्फ पाप नहीं कहता, ये कहता है व्यवस्था का रोग, और रोग का उपचार सिर्फ दंड नहीं, सर्जरी होता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत खतरनाक है, अगर कल्कि केवल व्यवस्था को तोड़ देंगे तो उसके बाद क्या? अराजकता या नया युग? रुकिए, यहीं से कहानी गहरी होती है। आज लोग धर्म को संस्थानों से जोड़ते हैं, लेकिन शास्त्र धर्म को आचरण से जोड़ते हैं। जब धर्म संस्थान बन जाए और संस्थान शक्ति बन जाए और शक्ति नियंत्रण बन जाए तो वो धर्म नहीं रहता, वो संरचित सत्ता बन जाता है। कल्कि का युद्ध व्यक्ति से नहीं, इस संरचना से है। अगर व्यवस्था इतनी जटिल है तो क्या एक व्यक्ति उसे बदल सकता है? या कल्कि एक व्यक्ति नहीं, एक चेतना है। कल्कि को घोड़े पर सवार दिखाया जाता है, हाथ में तलवार, घोड़ा गति का प्रतीक, तलवार निर्णय का प्रतीक। मतलब जब समय तेज हो जाए और निर्णय कठोर हो जाए तो परिवर्तन अवश्यंभावी होता है। अब ध्यान दीजिए, इतिहास में हर बड़े परिवर्तन से पहले एक चेतावनी आई है। क्या हम उस चेतावनी के दौर में हैं? शास्त्र कहते हैं परिवार टूटेंगे, मित्रता स्वार्थ पर आधारित होगी, शिक्षा व्यवसाय बनेगी, विवाह समझौता बनेगा
और सत्य उपहास का विषय बनेगा। अब खुद से पूछिए, क्या ये संकेत केवल भविष्य की बातें हैं या हम उन्हें देख रहे हैं? कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहाँ लोग सत्य बोलने से डरते हों, जहाँ न्याय महंगा हो, जहाँ धर्म बहस का विषय हो, जहां सत्ता सवालों से घबराए। ऐसे समय में कल्कि का आगमन केवल चमत्कार नहीं, अनिवार्यता बन जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रहस्य ये है, कल्कि पहले किसे जगाएंगे? सत्ता को चुनौती देंगे या जनता को? अगर जनता नहीं जागी तो क्या अवतार भी सफल हो सकता है? यही है। पिछले भाग में हमने जाना कल्कि का युद्ध केवल व्यक्तियों से नहीं, व्यवस्था से है। लेकिन अब प्रश्न और भी बड़ा है, अगर व्यवस्था इतनी शक्तिशाली है तो वो टिकी कैसे रहती है? क्या केवल शासकों के कारण या जनता की चुप्पी के कारण? क्या कलयुग में अधर्म की जड़ सता है या जनता का भय? और अगर लोग ही डर में जी रहे हों तो क्या कोई अवतार अकेले परिवर्तन ला सकता है? शास्त्रों में बार बार एक संकेत मिलता है, कलयुग में मनुष्य का चित्त अस्थिर होगा। भागवत पुराण में कहा गया है कि कलयुग में लोग धन और इंद्रिय सुख के पीछे भागेंगे। अब ध्यान दीजिए, लालच और भय ये दोनों साथ चलते हैं। जिसे धन चाहिए वो खोने से डरता है, जिसे पद चाहिए वो गिरने से डरता है, और जो डरता है वो अन्याय देखकर भी मौन रहता है। यही है अधर्म की असली जड़। हम अक्सर सोचते हैं सत्ता भ्रष्ट है, लेकिन शास्त्र एक और कठोर सत्य कहते हैं, जैसी प्रजा वैसा राजा। अगर जनता सत्य से भागे, अगर लोग सुविधा के लिए मौन रहें, अगर अन्याय को देखकर कहें हमें क्या, तो अधर्म को शक्ति कौन देता है? कल्कि का युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं है, वो पहले भीतर का युद्ध है। अगर कल्कि केवल तलवार उठाएंगे तो वो युद्ध कुछ वर्षों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन अगर वे चेतना जगाएंगे तो वो परिवर्तन युगों तक रहेगा। तो क्या कल्कि एक व्यक्ति से अधिक एक आंदोलन है? अब एक आधुनिक प्रश्न, क्या तकनीक भी कलयुग का हिस्सा है? तकनीक स्वयं अधर्म नहीं, लेकिन जब सूचना को मोड़ा जाए, जब सत्य को छिपाया जाए, जब लोगों की सोच नियंत्रित की जाए, तो तकनीक अदृश्य सत्ता बन जाती है। और शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि कलयुग में भ्रम बढ़ेगा। भ्रम कैसे बढ़ता है? जब झूठ को बार बार दोहराया जाए, जब सत्य को शोर में दबा दिया जाए। क्या ये केवल कल्पना है या हम इसे रोज देख रहे हैं? कल्पना कीजिए, एक युवा जो सच बोलना चाहता है लेकिन डरता है, एक परिवार जो अन्याय देखता है लेकिन कहता है चुप रहो, एक समाज जो भीतर से टूट चुका है लेकिन ऊपर से सामान्य दिखता है। ऐसे समय में कल्कि का आगमन केवल युद्ध नहीं, आत्मा का जागरण है। अगर कल्कि चेतना जगाएंगे तो पहला परिवर्तन कहाँ होगा? संसद में, राजमहलों में, या आपके भीतर? हमने पहले सुना कल्कि का जन्म शंभल में होगा, लेकिन कई विद्वान कहते हैं शंभल कोई भौगोलिक स्थान नहीं, वो मन की अवस्था है जहाँ सत्य अभी भी जीवित है। मतलब जब समाज पूरी तरह अंधकार में हो तब भी कुछ हृदय प्रकाश को बचाए रखते हैं, वहीं से परिवर्तन जन्म लेता है। अगर कल्कि बाहर से ना आए, अगर वे भीतर से जन्म लें, तो क्या हम प्रतीक्षा कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं? विष्णु पुराण में संकेत है कि कलयुग के अंत में लोग धर्म का उपहास करेंगे, लेकिन जब उपहास अपनी सीमा पार कर लेता है तो प्रतिक्रिया अनिवार्य हो जाती है। इतिहास गवाह है, जब अन्याय चरम पर पहुंचा तभी परिवर्तन हुआ। तो क्या हम उस चरम की ओर बढ़ रहे हैं? कल्पना कीजिए, आकाश में धूल है, व्यवस्था डगमगा रही है, लोग दिशाहीन हैं, विश्वास टूट चुका है, और तभी एक आवाज उठती है। वो तलवार नहीं लहराती, वो पहले कहती है डरो मत, क्योंकि सबसे बड़ा शस्त्र भय है, और जब भय टूट जाता है तो सत्ता की दीवारें भी टूटती हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा प्रश्न बाकी है, अगर कल्कि का युद्ध चेतना से है तो क्या हम पहले से ही उस युद्ध के मैदान में हैं? और अगर हैं तो हम किस पक्ष में खड़े हैं? इस प्रश्न का उत्तर अगले और अंतिम भाग में मिलेगा। अब तक हमने देखा कलयुग केवल पाप का समय नहीं, ये चेतना की परीक्षा का समय है। लेकिन अब अंतिम प्रश्न सामने है, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा तो टकराव कैसा होगा? क्या ये युद्ध सड़कों पर होगा या मन के भीतर? कल्कि पुराण में वर्णन है कि कल्कि अधर्मियों का विनाश करेंगे, लेकिन विनाश शब्द को समझिए, क्या ये केवल शारीरिक अंत है या झूठी संरचनाओं का पतन? हर युग में सत्ता ने स्वयं को अजेय समझा, हर युग में लोगों ने सोचा कि ये व्यवस्था हमेशा चलेगी, लेकिन इतिहास ने क्या दिखाया? जब जनता का भय टूटता है तब साम्राज्य गिरते हैं। कल्कि का वास्तविक युद्ध सत्ता से पहले भय से है। अगर लोग निर्भय हो जाएं, तो क्या भ्रष्ट व्यवस्था टिक सकती है? अगर लोग सत्य के साथ खड़े हो जाएं, तो क्या अधर्म फल फूल सकता है? शास्त्र संकेत देते हैं, कल्कि तलवार से पहले निर्भयता का संचार करेंगे। सिस्टम कैसे चलता है? सूचना नियंत्रण से, आर्थिक निर्भरता से, सामाजिक विभाजन से और भय से। लेकिन जागरण कैसे होता है? प्रश्न पूछने से, सत्य स्वीकार करने से और भीतर की आवाज सुनने से। ये टकराव बाहर से कम, भीतर से अधिक है। भागवत पुराण और विष्णु पुराण दोनों संकेत देते हैं कि कलयुग का अंत अचानक नहीं होगा, ये धीरे धीरे बढ़ता अंधकार है जो अंततः स्वयं ढह जाता है। तो क्या हम किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं या ये समझ रहे हैं कि हर युग परिवर्तन का बीज जनता के भीतर बोता है? कल्पना कीजिए, अंधकार घना है, लोग दिशाहीन हैं, व्यवस्था भ्रम फैला रही है, और तभी कोई खड़ा होता है, वो कहता है डरो मत। वो तलवार उठाता है लेकिन पहले झूठ को काटता है। वो घोड़े पर सवार है लेकिन गति विचारों की है। वो युद्ध करता है लेकिन शत्रु भय है, और जब भय समाप्त होता है तो नया युग प्रारंभ होता है। शंभल केवल एक गांव नहीं, वो चेतना की भूमि है। कल्कि केवल भविष्य का अवतार नहीं, वो हर उस व्यक्ति का प्रतीक है जो अधर्म के सामने खड़ा होता है। तो प्रश्न
प्रश्न ये नहीं है कि कल्कि कब आएंगे, प्रश्न ये है क्या हम शंभल बनने को तैयार हैं? क्या हम भीतर के भय को समाप्त कर सकते हैं? क्योंकि जब भीतर का अंधकार मिटता है तभी बाहर का युग बदलता है। शास्त्रों ने भविष्य लिखा है, लेकिन भविष्य पत्थर कर नहीं लिखा। वो चेतावनी है, वो संकेत है, वो दर्पण है, और दर्पण हमें दिखाता है हम कौन है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे यहीं मत छोड़िए। कमेंट में लिखिए मैं शंभल बनूंगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो मानते हैं कि परिवर्तन असंभव है। और अगर आप ऐसी गहरी, रहस्यपूर्ण, शास्त्र आधारित लेकिन आधुनिक संदर्भ वाली वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम खोलेंगे क्या कल्कि का आगमन किसी विशेष संकेत से पहले होगा। धन्यवाद।